साद रसूल साहब जो बात कह रहे हैं ना, जी जी, मुझे साद रसूल साहब का जो तय किया हुआ पैरामीटर है इससे इख्तलाफ है। उसकी रीज़न ये है कि कभी आप भी गुस्ताखी कर रहे किसी हैं जमात के पास भी किसी जमात के पास भी 100% तो क्या 60-70% भी कोई पॉपुलैरिटी नहीं होती। मिसाल के तौर पे आप पिछले इंतखाबात का टर्न आउट उठाकर देखें तो ये टर्न आउट कितना बनता है, ये 45, 50, 51, 52%। और उस वक्त कितना वोटर था उस वक्त मेरी बात सुन लें पहले। उस वक्त टर्न आउट जो बनता है उसमें 4 करोड़ टोटल वोट पड़ता है, 4.5 करोड़। उस 4 करोड़ में से हुकूमत वो जमात बनाती है जिसके पास कुल मिला के कुछ 1 करोड़ 1.25 करोड़ वोटर होता है। तो ये तो कभी भी नहीं होता। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत बनी थी, जिसे शायद साद साहब समझते हों कि वो बहुत बड़ी कोई मकबूल हुकूमत थी, तो उसके पास भी इतना 1.25 करोड़ वोट था। तो उस वक्त आबादी जो थी वो 20-22 करोड़ थी। तो उसमें से इतने वोट लेकर क्या वो पूरी जो कौम है उनको रिप्रेजेंट करते हैं? हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है, देखें, इसे समझने की जरूरत है। अब होगा क्या? सपोज हम साद रसूल साहब की बात मान लेते हैं कि इन सियासी जमातों के साथ लोग नहीं हैं, तो फिर क्या होगा? फिर आगे कैसी हुकूमत बनेगी? देखें, जो पीटीआई की सिचुएशन नजर आ रही है ना, खुद पीटीआई ये कह रही है, उन्होंने उनका जो कल उनकी जानिब से एक रद्द अमल भी जारी किया गया था, उनका अपना मौकफ ये बता रहा है कि उन्हें खदशा है कि वो इलेक्शन से बाहर होते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जब बल्ला बैलेट पेपर से अगर आउट हो जाता है तो ये सियासी जमात टेक्निकली आउट हो जाती है। जो हमारे इलेक्शन के डायनामिक्स को थोड़ा सा भी समझने वाले लोग हैं, उसका मतलब यही होता है कि जब आपका इंतखाबी निशान आउट हो जाता है तो वो जमात आउट हो जाती है। ये जमात बैन नहीं होगी, ये कानून में लिखा हुआ है। वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाला जो मामला है उसके कॉन्सिक्वेंसेस के नतीजे में बज़ाहिर तो ये नजर आ रहा है। उसके बाद जो सिचुएशन नजर आती है, अगर टर्नआउट बढ़ता है तो फिर मुल्क की सियासत में आजाद उम्मीदवार जो हैं वो बहुत अहमियत इख्तियार कर जाएंगे। और आजाद उम्मीदवार जो होते हैं वो किसी पार्टी डिसिप्लिन के अंडर नहीं आते और वो हमेशा से फिर वो गेम तब्दील करने की सलाहियत रखते हैं। और हमने देखा कि जो अभी गुज़िश्ता असेंबली थी उसमें सिचुएशन क्या थी, जब कोई पार्टी की छतरी तले कोई आता है तो उस पर 63A और इन चीज़ों का इतलाक होता है। अगर टर्नआउट नहीं बढ़ता और बल्ला बैलेट पेपर से बाहर हो जाता है, जो कि खुद पीटीआई को खदशा है, उनके रद्द अमल से लग रहा है, तो ऐसी सूरत में फिर फायदा इन जमातों को होगा। देखें, अभी भी जिस तरह के पोल्स आ रहे हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी की भी बात की जाती है, वहां सेकंड नंबर पे उन पोल्स में जहां पीटीआई की पॉपुलैरिटी की बात भी की जाती है तो सेकंड नंबर पे पीएमएलएन नजर आती है। वहां पर उन पोल्स की बात करूं, ये मैंने कंडक्ट नहीं किए, ये वो जो सोशल मीडिया पे और ओवरऑल जो ये बात हो रही होती है। तो उस सूरत में टर्नआउट कम होने की सूरत में फिर फायदा होगा नून लीग को। अच्छा, जहां तक मामला है ना सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही थी कि जी सीट एडजस्टमेंट नून लीग इसलिए कर रही है कि नून लीग को जी जरूरत है कि एंगेज करने की, कि उसने हुकूमत बनानी है, तो ये सीट एडजस्टमेंट्स लाइबिलिटीज हैं। इनके अलावा यानी काफ लीग की हद तक तो चलो समझ आती है कि एमएनएस के 4 हलकों में इनको उनके जो स्ट्रांग होल्ड हैं कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा। लेकिन आईपीपी जो है वो एक लाइबिलिटी है नून लीग के लिए। और जो आईपीपी ये समझ रही है कि नून लीग उन्हें जो उनकी रिक्वायरमेंट है को 20 से ज्यादा नशिस्तें बड़ी और जो 40 के करीब जो छोटी नशिस्तें हैं एमपीएस की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं वो करने जा रहे जो नून लीग है। और उसमें अगर उन्होंने किसी को अकोमोडेट करना भी है तो उनकी प्रायोरिटी ये है कि आप नून लीग के टिकट से आए। वो जाहिर है कि पार्टी डिसिप्लिन के अंदर रहते हुए लोगों को वो अकोमोडेट करेंगे तो आगे जाके वो फिर कम ब्लैकमेल होंगे, जिस तरह के हमने माजी करीब में देखा कि पार्टी टिकट 63A इसका क्या इंपैक्ट होता है। तो ये तो कोई बहुत बड़ी कोई आईपीपी के साथ कोई बहुत बड़ा कोई गेम चेंजर कोई इत्तेहाद नहीं हो रहा। ये वो कमिटमेंट्स हैं जो पीटीआई की हुकूमत गिराते हुए इन ये जो मुनखरिफ लोग हैं इनके दरमियान हुई थी और ना आईपीपी को बहुत बड़ा कोई इंपैक्ट क्रिएट करने जा रही है। तो जहां तक मामला है कि लोगों के दिल किसके साथ धड़क रहे हैं, और ये मैंने आपको अगला मंजरनामा बता दिया कि टर्नआउट बढ़ने की सूरत में फिर आज़ाद लोग जो होंगे जीते हुए वो अहम किरदार अदा करेंगे।
जी ठीक है आदिल साहब, अभी तो हतमी फैसला होना है ना, अभी अलायंस किसके साथ होगा ये तो अभी नूली का वाज़ेह मौक़िफ़ जो है वो अभी तक सामने नहीं आ अदील सका। साहब ने तो कर दिया है हतमी फैसला। जी साहब, होना क्या है, मुझे अदील साहब ने मुझे तो कर ब्रेक की दिया है, जाने बाकी तो एक कागजी कार्रवाई है ना, वो फॉर्म शॉर्म भरने ये तो हैं और बस एक ये तारीख तो उनका गुजारनी है। तज्जिया था ना, ये तो फैसला आने तो वाला जैसे कि वक्त आप जानते हैं बताएगा अदील साहब एक्चुअल कर में चुके होने हैं। क्या जा रहा है।